नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। भाजपाइयों ने विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को मनाया बलिदान दिवस। डॉक्टर मुखर्जी को किया गया नमन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर की गई चर्चा। वर्ल्ड ओलंपिक डे पर जिला ओलंपिक संघ ने आयोजित किया 3 दिवसीय कार्यक्रम। पहले दिन झंडा मैदान से निकाला गया रन फॉर पीस। विभिन्न खेलों के कई खिलाड़ी हुए शामिल। जयंती पर नमन किए गए जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगेड़िया। नवजीवन नर्सिंग होम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। डॉक्टर अमिता राय ने जरूरतमंदों के बीच वितरित किया छाता और रेनकोट। और स्कॉलरशिप के लिए विभिन्न कॉलेजों के बीएड छात्र छात्राओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त से लगाई गुहार। 6 महीने से विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप पड़ा है पेंडिंग। छात्र छात्राओं में दिखा आक्रोश। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में एसी, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, 1st फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई ने गुरुवार को शहर के मकतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान सभी भाजपाइयों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री शाहबादी ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका नारा एक देश, एक विधान, एक निशान को लेकर लोकसभा में मुखर हुए थे। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर कश्मीर बिना वीजा के जाने की घोषणा कर कश्मीर पहुंचे, जहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं जेल में असहाय पीड़ा और यातना दी गई, जिनसे उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। पूर्व विधायक ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को आज नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरा करने का काम कर रही है। केंद्र की सरकार ने धारा 370 को हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। केंद्र की सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी केंद्र सरकार की लाभदायक योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। भाजपाइयों ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर देने वाले प्रखर नेता थे। कहा कि आज हमें उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। मौके पर जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, पूर्व जिला अध्यक्ष बाबू प्रसाद गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता संत कुमार लल्लू, संजय सिंह, नवीन सिन्हा, सुनील पासवान, मोहम्मद जाकिर हुसैन, सदानंद राम, कामेश्वर पासवान, हरमिंदर सिंह बग्गा सहित काफी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे। जनसंघ काल से मैंने इनके प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पे हम सभी देशवासी आज उनको नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। आज का दिन
भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेके आया जब इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश को खंडित करने वाले तत्वों के विरुद्ध कश्मीर में साजिश के तहत में इन्होंने अपना बलिदान दिया। आज हम कह सकते हैं कि आत्मा को बहुत शांति हो रही होगी। धारा 370 समाप्त हुआ है। कश्मीर पूर्णतः भारतवर्ष का नियंत्रण हो चुका है। तो आज के दिन मुझको लगता है कि इनकी आत्मा काफ़ी संतुष्ट होगी। इनके जैसे बलिदानी होने का भारतवर्ष के हर प्रत्येक नागरिक को गर्व होना चाहिए और उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है। इसी तरह से भारत में जो अराजक तत्व भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, इनकी प्रेरणा से एक एक नौजवान उठ खड़ा होगा, भारत के रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार होगा। जय हिंद, जय भारत। मुखर्जी का हम लोग अपने निवर्तमान विधायक यशस्वी माननीय श्री निर्भय शहबादी जी के आवासीय कार्यालय में हम लोग बलिदान दिवस मना रहे हैं, जिसमें आज गिरिडीह के हमारे तमाम साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और इस बलिदान दिवस की जो बात है अगर आती है तो एकात्म मानववाद अंतिम व्यक्ति तक जो है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति तक पहुंचकर जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको हम लोग उनके बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। और यही संकल्प आज हम इस बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे के उपलक्ष्य में गिरिडीह ओलंपिक संघ द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को झंडा मैदान से रन फॉर पीस के साथ की गई। यह दौड़ झंडा मैदान से शुरू किया गया, जो टावर चौक होते हुए पुनः झंडा मैदान पहुंचकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह ओलंपिक संघ के अध्यक्ष गुलाम रब्बानी, महासचिव प्रदीप दराद, डॉक्टर रितेश सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस बाबत ओलंपिक संघ के अध्यक्ष गुलाम रब्बानी ने बताया कि ओलंपिक डे के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत दौड़ के साथ की गई। जनरल सेक्रेटरी प्रदीप दराद ने बताया कि आज रन फॉर पीस किया गया है। कल साइकिलिंग, एनवायरनमेंट, फिटनेस और उसके अगले दिन सभी संघ के जिला स्तरीय मेडलिस्ट खिलाड़ियों का सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर रितेश सिन्हा ने बताया कि लोगों को प्रत्येक दिन वॉक करना ही चाहिए। दौड़ने से शरीर में तरोताजगी उत्पन्न होता है और आलस्य दूर होता है। इन्होंने कहा कि साइकिलिंग करना बहुत अच्छी बात है। जो लोग सक्षम व स्वस्थ हैं, वे एक दिन साइकिल से दफ्तर अवश्य जाए। इस कार्यक्रम में नूरुल हुदा, त्रिभुवन दयाल, नवीन सिन्हा, संघ के सचिव अमित स्वर्णकार, रवि कुमार, प्रताप कुमार, दीपक सिन्हा, संजीव सिन्हा, मृत्युंजय सिंह, भारत साव, रोहित सिन्हा, अमित गुप्ता, रोहित राय समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। गिरिडीह ओलंपिक एसोसिएशन मना रही है इंटरनेशनल ओलंपिक डे को, और जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो बताया है प्रोग्राम, उसी के हिसाब से आज रन फॉर पीस है, कल साइकिलिंग फॉर फिटनेस एंड एनवायरनमेंट, और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। हर खेल संघों मेडलिस्ट जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट हर वर्ष की भांति जिस तरह इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, उसी क्रम में हम लोग आज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में भी ये मनाया जा रहा है। आज पहला दिन हम लोग 3 दिन का प्रोग्राम है। पहला दिन जो है रन फॉर पीस, और कल होगा साइकिलिंग, इन्वायरमेंट एंड फिटनेस के लिए, और तीसरा दिन जो है सो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारे सभी माने संघ खेल संघ के जो है जो डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। हर वर्ष की भांति जिस तरह
इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, उसी क्रम में हम लोग आज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में भी ये मनाया जा रहा है। आज पहला दिन हम लोग 3 दिन का प्रोग्राम है। पहला दिन जो है रन फॉर पीस, और कल होगा साइकिलिंग, इन्वायरमेंट एंड फिटनेस के लिए, और तीसरा दिन जो है सो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारे सभी माने संघ खेल संघ के जो है जो डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं, और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोर्ट रोड गिरिडीह। गिरिडीह के जाने माने डॉक्टर स्वर्गीय दीपक बगड़िया के जयंती पर नवजीवन नर्सिंग होम में जरूरतमंदों के बीच छाता और रेनकोट का वितरण किया गया। यहां डॉक्टर बगड़िया के याद में डॉक्टर अमिता रॉय की ओर से इनके निजी खर्च पर 100 गरीब और असहाय लोगों के बीच छाता और रेनकोट का वितरण किया गया। डॉक्टर अमिता राय ने डॉक्टर दीपक बगड़िया के जयंती के अवसर पर कहा कि आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कमी हमेशा गिरिडीह वासियों को खलती रहेगी। उनके द्वारा दिए गए अनुशासन और विचारों पर चलते हुए इस तरह के सामाजिक कार्य और सेवा कार्य हमेशा चलते रहेंगे। गिरिडीह कॉलेज, स्कॉलर बीएड कॉलेज और केएन बख्शी कॉलेज के बीएड छात्र छात्राओं ने स्कॉलरशिप में हो रहे विलंब को लेकर गुरुवार को पपरवटार स्थित न्यू डीसी ऑफिस पहुंचकर प्रशासन से गुहार लगाई। इस दौरान छात्रों ने बताया कि लगभग 6 महीने से छात्रों का स्कॉलरशिप पेंडिंग है। इस वजह से इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। कहा कि छात्रों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए स्कॉलरशिप की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई गई है। छात्रों का कहना है कि बहुत कॉलेजों का स्कॉलरशिप आ गया है, लेकिन इनका स्कॉलरशिप 6 महीनों से लंबित पड़ा है। सरकार कहती है कि फंड नहीं है, लेकिन इनके स्कॉलरशिप प्रोसेस को रोक कर रख दिया गया है। ऐसे में पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से अपील करते हुए इन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में अवगत कराकर जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दी जाए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीएड विद्यार्थी मौजूद थे। समस्या है, आप लोग क्यों आए हैं? देखिए, समस्या है कि हम लोग देखिए पहली बात तो हम लोग गिरिडीह से आए हैं, कुछ लोग स्कॉलर बीएड से आए हैं और कुछ लोग केएन बख्शी कॉलेज से आए हैं। समस्या ये है कि सर हम लोग का लगभग 6 मंथ से स्कॉलरशिप ये पेंडिंग में है, मतलब अप्रूव, उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ी नहीं है और कुछ लोगों का स्कॉलरशिप आ चुका है। तो हम लोग मतलब सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग का स्कॉलरशिप जल्द से जल्द दिया जाए या फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। प्रोसेस को रोक के रख दिया गया है। सरकार बोलती है कि फंड नहीं है। ठीक है, मानते हैं फंड नहीं है, लेकिन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग वही समस्या को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम सारे हमारे साथी हैं, तो इसलिए आए हुए हैं। बरगंडा
रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में वेल्लोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ उपलब्ध है। आप यहाँ ऑर्डर पर भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है। साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुंचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सरी रोड, गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को नगर थाना क्षेत्र के धरियाडीह स्थित दिनेश यादव के आवासीय कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई, जिसके बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद के द्वारा किए गए कार्यों को बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत कई भाजपाई उपस्थित थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जमुआ विधायक श्री हाजरा ने बताया कि 25 जून 1975 की आधी रात उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के विरोध में एक राजनीतिक आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। 26 जून 1975 को देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में आपातकाल की घोषणा को सुना। आपातकाल के पीछे कई वजह बताई गई। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया था। मौके पर गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, भाजपा नेता मुकेश जालान, संजीत सिंह पप्पू, मोतीलाल उपाध्याय आदि भाजपाई उपस्थित थे। जून 1975 में देश में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। और उस समय तो आपातकाल की स्थिति इसलिए की थी, उस समय इंदिरा गांधी के विरोध में एक राजनीतिक आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। और इंदिरा गांधी का जो चुनाव रायबरेली से जो चुनाव लड़ रही थी, उस चुनाव को इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अवैध करार दिया और उसके मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण जी को विजय घोषित किया और उनको 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ने का से वंचित रखने का काम किया। और उसी समय एक गुजरात में एक घटना घटा जो उसके कारण भी इंदिरा गांधी बौखलाहट हो गई और बाध्य होकर के देश में इमरजेंसी लागू कर दी। जो गिरिडीह में क्या कार्यक्रम है इमरजेंसी को लेकर? गिरिडीह में 25 तारीख को हम
वैसे सभी आदरणीय नेताओं को सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, जिन्होंने इमरजेंसी झेला, जिन्होंने इमरजेंसी को देखा है, जिसने इमरजेंसी में लाठियाँ खाई, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और उनके अनुभव का, उस आंदोलन में उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाया है, उस आंदोलन की भूमिका में उसने जो काम किया, उसका अनुभव को हम लोग प्राप्त करेंगे और आने वाला समय में उसको हम लोग समाज में देंगे। गांडी थाना क्षेत्र के कैरोडीह निवासी जोबिदा खातून और इसके पति सफरुद्दीन अंसारी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। गुरुवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि ये दोनों मोटरसाइकिल से अपनी बीमार बहू को देखने के लिए मार्गो मुंडा गए थे। वहां से लौटते वक्त धोबिया मोड़ में एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ने इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। तीसरी प्रखंड के मनसाडी पंचायत के उजवे गांव में एक आदिवासी महिला के साथ दुर्व्यवहार व छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले दोनों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बाद में दोनों को कोर्ट में पेश कर गिरिडीह जेल भेज दिया गया। यहां मनसाडी ओपी प्रभारी विपिन कुमार ने दोनों आरोपी अजय साव व कामदेव साव को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि उजवे गांव के महिला ने मनसाडी ओपी थाना में मंगलवार को आवेदन देकर उक्त दोनों आरोपी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। बताया जाता है कि सोमवार देर रात अजय साव व कामदेव साव जबरन घर में घुस गया, जिससे महिला व उनकी बेटी चिल्लाने लगी। आसपास के लोग चिल्लाने की आवाज सुनकर महिला के घर जाकर दोनों को पकड़कर मनसाडी पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में मनसाडी थाना में कांड संख्या 18/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों आरोपी तीसरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारे। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज, नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। राजधनवार थाना क्षेत्र के कोगड़ी निवासी इकबाल अंसारी के साथ एक युवक ने बुरी तरह से मारपीट की। घायल अवस्था में इकबाल का इलाज गुरुवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि इकबाल अंसारी अपने घर से पेट्रोल पंप जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में एक बाइक से जा रहा पवन यादव नामक युवक ने इकबाल अंसारी की बाइक में ठोकर मार दी। बाद में गाली गलौज भी करने लगा। मना करने पर पवन यादव ने रॉड और पत्थर से इस पर हमला कर दिया। बताया गया कि पवन के साथ इसका एक सहयोगी भी था। बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड निवासी सीता देवी को इसके पति ने मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि 2007 में इसकी शादी छोटू दास के साथ हुई थी।
बताया गया कि शादी के 4 साल के बाद छोटू दास ने सीता देवी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और कहा कि अपने घर से पैसा लेकर आओ वरना जान से मार देंगे। विरोध करने पर छोटू दास रोज दारू पीकर इसके साथ गाली गलौज करता और जब मन करता तो इसके साथ मारपीट भी करता था। बताया गया कि कई बार इसकी सूचना नगर थाने में दी गई। बताया गया कि 2-3 बार थाने में आवेदन भी दिया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इसका मन बढ़ गया था। इस बार भी सीता देवी के साथ मारपीट हुई और इसका सर फट गया। बीच बचाव करने आई इसके 10 वर्षीय बेटे के साथ भी उसने मारपीट की। पीड़िता ने अपने पति पर कार्रवाई की गुहार पुलिस से लगाई। गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में बुधवार को डुमरी के रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई कमियां पाई गई। अस्पताल में साफ सफाई की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और मूल रूप से अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं है। मरीजों को जो बेड मिला है वहां पंखे की कमी है और इस वजह से गर्मी के दिनों में मरीजों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। साथ ही कई मरीजों ने यह भी बताया कि इलाज के एवज में उन लोगों से पैसे की मांग की जाती है। इस संबंध में वहां के अस्पताल प्रभारी से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि साफ सफाई के जो कर्मचारी हैं वे उनकी बात नहीं मानते और कोई भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं पाया गया। इस बाबत जब सफाई कर्मचारियों से यह पूछा गया कि आप लोगों को सफाई के दौरान क्या परेशानी आ रही है, तो महिला सफाई कर्मियों ने यह बताया कि अस्पताल के प्रभारी के द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार व अपशब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उन सफाई कर्मचारियों में काफी रोष है और इस वजह से वे उन लोगों को हमेशा यह धमकी देते रहते हैं कि काम से निकाल देंगे। इधर प्रभारी ने बताया कि इन सब मामलों में कई बार CS गिरिडीह को सूचना दिया गया है, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण अस्पताल में यह सब कमियां हैं। इसको लेकर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने बताया कि जो भी पदाधिकारी मरीजों के साथ अनदेखी या मनमानी करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाएगी और गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस इसे गंभीरता से लेगी। मौके पर जिला महासचिव यश सिन्हा, डुमरी विधानसभा अध्यक्ष गंगाधर महतो, डुमरी विधानसभा उपाध्यक्ष शिवम सेठ सहित कई लोग उपस्थित थे। आज डुमरी के रेफरल अस्पताल में गिरिडीह युवा कांग्रेस की ओर से निरीक्षण किया, जिसमें यह पाया कि सफाई की काफ़ी कमी है और यहाँ पे जो महिला पेशेंट आ रहे हैं उन लोगों से पैसे मांगे जाते हैं और साथ ही दवाई की किसी तरह से सुविधा उपलब्ध नहीं है और साथ ही यहाँ के जो महिला सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों के तरफ से ये शिकायत मिली कि जो यहाँ अस्पताल के प्रभारी हैं उनके तरफ से उन लोगों के साथ बर्बरता और दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने टेलीफोनिक माध्यम से गिरिडीह CS को दी है और हम लोग ज्ञापन देकर CS साहब से मांग करेंगे कि यहाँ के जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो और आने वाले समय में सुचारू रूप से मरीजों को जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो मिल सके, अन्यथा हम लोग आगे के दिनों में एक बड़ी आंदोलन की तैयारी करेंगे। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज,
VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजी मली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बकाया भुगतान को लेकर नगर निगम से रिटायर्ड कर्मी गंभीर सिंह गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को आवेदन दिया। बाद में आवेदन की कॉपी नगर निगम कार्यालय में डिप्टी मेयर को भी दिया। बताया गया कि नगर निगम कार्यालय से अपना कार्यकाल पूरा कर रिटायर्ड हुए कर्मी गंभीर सिंह बकाया भुगतान अभी तक निगम द्वारा नहीं किए जाने से परेशान होकर उपायुक्त और नगर निगम के उप नगर आयुक्त को आवेदन के माध्यम से 24 जुलाई तक बकाया भुगतान कर देने की मांग की है। अन्यथा 25 जुलाई को निगम परिषद में आत्मदाह कर अपने जीवन को समाप्त कर लेने की बातें इसके आवेदन में कही गई है। गंभीर सिंह ने आवेदन के माध्यम से बताया कि वर्ष 2016 में नगर निगम कार्यालय में कार्यरत हुए थे। पिछले वर्ष 1 जुलाई 2021 को कार्यकाल समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि घर का भरण पोषण पर खर्च मेरे द्वारा किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद घर का खर्च चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही तबीयत खराब होने के कारण इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाना है। ऐसे में पैसों की सख्त जरूरत है। सेवानिवृत्त कर्मी गंभीर सिंह ने बताया कि लंबित वेतन, ग्रेजुटी व अन्य राशियों के भुगतान को लेकर कई बार निगम कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन दिया जाता है कि पैसा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 लाख से अधिक रुपए का भुगतान होना है। बताया गया कि 1 वर्षों में कई बार निगम कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ा, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया। अब हम तंग आ चुके हैं। इसी कारण से इस तरह का फैसला लेने पर बाध्य होना पड़ा। श्रीमान से आयुक्त महोदय से कहना है कि हम कार्यरत 2016 में गिरिडीह नगर निगम में हुए थे और 2021 जुलाई में हम सेवानिवृत्ति हो चुके हैं। अभी तक हमारा जितना पौना बकाया है से भुगतान नहीं किया जा रहा है। साल भर से दौड़ा के इन लोग हमको 2 जोड़ा चप्पल तोड़वा दिया और 26/6/2022 को आवेदन दिए हैं कि 25 तक भुगतान नहीं होगा तब नगर निगम कार्यालय में आत्मदाह हम करूँगा। कितने दिनों से आपका पावना मतलब जो बाकी है आपका? अजीत अवकाश का पैसा बाकी है, ग्रेजुटी का पैसा बाकी है और 7वां वेतन 3,11,000 रुपया बाकी है। क्या कहते हैं इस पर? जब जाते हैं तब कहते हैं कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। तो क्या मांग है आपका? मांग है कि पूरा हमको भुगतान किया जाए, टोटल पैसा जितना है उतना भुगतान किया जाए, नहीं तो 25 तारीख को नगर निगम कार्यालय में हम अपना आत्मदाह कर देंगे। सीहोटी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन-AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोटी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में
जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बड़कीटार निवासी वीरेंद्र पुजहर की मौत ट्रैक्टर पलट जाने से हो गई। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यह घाघरा से ट्रैक्टर में ईटा लूटकर नरसरिया की तरफ जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में गड्ढा होने के कारण ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलट जाने से वीरेंद्र पुजहर ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। नाम क्या हुआ आपका? घर का हुआ? जिनका एक्सीडेंट हुआ वो कौन लगते हैं? हमें पता है। उनका नाम क्या है? क्या हुआ था, कैसे हुआ था? कहाँ पे हो गए थे जहाँ ऐसा हो गया? घाघरा के रोड में। कुछ काम से गए थे? ना, मुझे आदमी है। इंपीरियल स्कूल ऑफ लर्निंग जमुआ के छात्र छात्राओं ने झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2022 में पूर्व की भांति इस बार भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा। गुरुवार को विद्यालय परिवार ने इस पर खुशी जाहिर की। बताया गया कि इस शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यालय से कुल 59 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें सभी छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इसमें 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक निदेशक सुबोध कुमार कुशवाहा, निदेशक टिंकू विश्वकर्मा, प्राचार्य संजय कुमार, उप प्राचार्य रंजीत कुमार वर्मा ने बेहतर परिणाम के लिए विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और बच्चों की मेहनत को सराहा और सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। जीवन बन तू दीप समान, जीवन बन तू दीप समान। दुनिया में छाया अंधियारा, भटक रहा पंछी बेचारा। कितना लंबा लाइन है यार? बहुत यार, बहुत हम लेते यार। टुंडी के रहने वाले पवन कुमार सिंह का चतरों के पास एक्सीडेंट हो जाने से इनका पांव टूट गया। इन्हें इलाज के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि पवन कुमार सिंह मोटरसाइकिल से टुंडी से गिरिडीह की ओर आ रहे थे। इसी बीच चतरों के पास किसी अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी और वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना में सड़क पर गिरकर यह घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें 108 एम्बुलेंस से धनबाद रेफर कर दिया गया।
मुफस्सिल क्षेत्र के उदनाबाद पंचायत भवन में गुरुवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम किया गया। यहां भाजपा नेताओं ने उनके चित्र पर माला पहनाकर और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की बातें कही। मौके पर संजीत सिंह पप्पू, दीपक पंडित, अनूप सिन्हा, सीताराम वर्मा, संगीता सेठ, सावित्री भारती, दिलीप मरिक समेत भाजपा के अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में हर बूथ पे अपने जननायक हम सबों के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस हर बूथ पे मना रही है। उसी निमित्त उदनाबाद पंचायत के पंचायत भवन में आज यहाँ पे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया गया। उसमें हमारे इस प्रखंड के नेता, पूर्वी भाग के नेता अनूप सिन्हा जी, दीपक पंडित जी, सीताराम वर्मा जी, संगीता सेठ जी, सावित्री भारती जी सभी उपस्थित हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए जो किया है उसे हम सबों ने आज यहाँ के ग्रामीणों के बीच बताया कि वो कितने महान व्यक्तित्व थे कि उनके द्वारा एक छोटा सा पौधा लगाया गया था जो आज एक वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। और देश ही नहीं पूरे विश्व की भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के मार्गों पे चल के आज सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सदा उन्हें उनके बताए मार्गों पे आगे चलती रहेगी। और इससे भी बड़े बड़े काम अभी भारतीय जनता पार्टी को करना है। इस भारतवर्ष को अखंड भारतवर्ष का रूप देना है जो कि उनका सपना था। और जल्द से जल्द सारे जितने भी उस वक्त के मुद्दे थे जो कांग्रेस की नीति सरकार ने देश पे थोपा था उसे सबको खत्म करते हुए ये देश कैसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, पूरे विश्व का जो है ये नेतृत्व करेगा, इसकी क्षमता आज भारत में है। और निकट भविष्य में मैं आशा करता हूं कि भारत जो है सर्वशक्तिमान देश बनके और विदेशों में भी अपने परचम को लहराएगा। मैं इन्हीं सब चंद बातों के साथ सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय देके इस कार्यक्रम। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकदारडीह में गुरुवार को मध्याह्न भोजन के लिए रसोइया के चयन को लेकर एक कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि मध्याह्न भोजन के लिए 2 रसोइया का चयन करना था, लेकिन 4 उम्मीदवारों ने अपना अपना नाम दर्ज कराया था। सहमति नहीं बन पाने के कारण वोटिंग कराई गई, जिसमें आशिया खातून 12 वोट से जीत गई। वहीं दूसरी उम्मीदवार रजिया खातून को आम सहमति से चुन लिया गया। वोट लाई है, आशिया विजेता होती है इसमें, ठीक है। सर्वसम्मति से इसको घोषित किया। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School.
सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, DAV, हॉली क्रॉस, SSDM या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपाइयों ने विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को मनाया बलिदान दिवस। डॉक्टर मुखर्जी को किया गया नमन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर की गई चर्चा। वर्ल्ड ओलंपिक डे पर जिला ओलंपिक संघ ने आयोजित किया 3 दिवसीय कार्यक्रम। पहले दिन झंडा मैदान से निकाला गया रन फॉर पीस। विभिन्न खेलों के कई खिलाड़ी हुए शामिल। जयंती पर नमन किए गए जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दीपक बगेड़िया। नवजीवन नर्सिंग होम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। डॉक्टर अमिता राय ने जरूरतमंदों के बीच वितरित किया छाता और रेनकोट। और स्कॉलरशिप के लिए विभिन्न कॉलेजों के बीएड छात्र छात्राओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त से लगाई गुहार। 6 महीने से विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप पड़ा है पेंडिंग। छात्र छात्राओं में दिखा आक्रोश। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।